हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इस समय हम मौजूद हैं जसवा परागपुर विधानसभा में, जहां पर कल अमित शाह की रैली होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम ठाकुर के खास सिपह सालारों में से एक डॉक्टर मनोज शर्मा। डॉक्टर मनोज शर्मा जी, क्या वाकई में जो कहा जा रहा है, हम लोगों से सुन रहे हैं कि ये सीट त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ गई है और कल इसी संकट को हल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि त्रिकोणीय, ऐसा नहीं है, वन साइडेड है सारी चीज़। क्योंकि मंत्री जी ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं और बिना कोई किसी का कोई ये मतलब ये मानो कि इलाके की डेवलपमेंट के लिए जितना काम मंत्री जी ने किया है कि और जसवा परागपुर को आगे ले जाने में बहुत सा योगदान दिया है सर। दो दो एसडीएम ऑफिस दिए हैं, बीडीओ ऑफिस खोला है, यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है और रोड भी काफ़ी ज़्यादा, जो कि कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे जसवा परागपुर को भी कोई जानेगा बाहर। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें अब प्राउड फील होता है कि हम मंत्री जी के एरिए के हैं, विक्रम ठाकुर जी के एरिए के हैं, क्योंकि लोग जानते हैं वो एक इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। क्या लगता है कि जो कैप्टन संजय पाराशर हैं, उनके कहीं मैदान में कूदने से संघ पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, तो उनके कहीं मैदान में कूदने से या स्टार प्रचारक, अगर बीजेपी के इतने बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि आखिर क्यों इन सीटों पर कुछ ना कुछ तो है संकट। नहीं, देखिए, मैं किसी और के बारे में बात तो नहीं कर सकता। किसी के जो भी है सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है कि इस हिसाब से हम काम करेंगे, लोगों को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन जो स्टार प्रचारक अमित शाह जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, हम वैसे ही उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी हर चीज़ जो है जैसा वो बोलते हैं वैसा ही मतलब है। मतलब वो दिख रहा है अब धीरे धीरे। नो डाउट कि टाइम के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। और अब एक चीज़ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक होता है ना कि नेता अगर हम चुनते हैं ना, तो नेता इसलिए चुनते हैं कि वो इलाके की डेवलपमेंट के लिए ही चुना जाता है। वो हमारी हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे एरिए की जो कमी है उनको आगे रखे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब कई लोग हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर इलाके की डेवलपमेंट को देखना है तब तो हमारे मंत्री जी और सेंटर में अमित शाह जी भी हैं, जो भी हैं, मतलब वो एक बड़े लेवल के नेता हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सर। पर ये चीज़ें ना धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जयराम सरकार में बड़ा चेहरा है विक्रम ठाकुर का, हाँ तो जी। ऐसे में चुनौती भी बड़ी है आपके सामने। देखो सर, हम यहाँ पे काम करते हैं अपने एरिया में, तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि हमने बड़ा सेफ, मतलब बहुत सी चीज़ें बहुत सेफ हैं। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में हमें बहुत अच्छा काम करने के लिए ओपन मार्केट में हम जैसे मर्जी काम करें, बहुत अच्छा स्लैब है। पर कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि वो कैसे हैं, लेकिन वो रियली बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और दूसरी चीज़ है कि जितनी फ्रीडम से हमने काम किया है, हमारे यहाँ दुकानदार भाई भी हैं, वो सभी ये बताते हैं कि यार हमें कोई किसी ने तंग नहीं किया, प्रॉपर बिलिंग से काम हो रहा। नहीं तो क्या होता था सर, मुश्किल आती थी कामों के लिए। और दूसरी चीज़ बाकी क्या है, हिमाचल में कुछ ज़्यादा हमारी डिमांड्स ज़्यादा तो है नहीं, जो है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बेमतलब की डिमांड्स के लिए हम बोलें कि इस नाले को पक्का कर दो, वो ऐसे कर दो, इस पहाड़ी को नीचे कर दो, तो ये चीज़ें तो यहाँ नहीं ना होंगी। ये तो इसका पार्ट, नॉट डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो ठीक है, अपनी अपनी सबकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अच्छा हो रहा है और मतलब हम बहुत खुश हैं जयराम सरकार से सर। कल गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक समीकरणों को यहाँ पर बदलने के लिए पुरजोर कवायद करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता आखिर क्या तय करेगी और जनता किसके हक में तय करेगी। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मैं चंद्रशेखर, जसवा परागपुर विधानसभा।